डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये दोनों वॉर्स कितने टाइम तक चली, इन दोनों वॉर्स के क्या कारण रहे और किस किस के बीच में लड़ी गई। इसके सिवाय हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों वॉर्स के दौरान क्या क्या प्रमुख घटनाएं रही और क्या क्या संधि हुई। और इसके सिवाय हम देखेंगे कुछ परीक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए। जो भी आपके एग्जाम्स है जिसमें जीके आता है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि चली आपकी 1914 से 1918 तक। इसकी शुरुआत हुई 28 जुलाई 1914 को और ये कहाँ हुई? मुख्यतः ये यूरोप में हुई। और इसका जो स्वरूप था वो क्या था? औद्योगिक एवं आधुनिक युद्ध। इसे महायुद्ध यानी ग्रेट वॉर भी कहते हैं। अब बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या रहे होंगे, तो बात करें कारण की, तो इसका जो सबसे मुख्य कारण था वो था ऑस्ट्रिया के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, जो कि कब हुई थी? 1914 में। दूसरा कारण रहा साम्राज्यवाद यानी देशों के बीच उपनिवेशों और साम्राज्य विस्तार की होड़। और लास्ट कारण रहा इसका राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद और गुटबंदी की गुप्त राजनीति, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ था। अब बात करें कि पक्षकार यानी किस किस के बीच में हुआ, तो जो फर्स्ट साइड थी वो थी मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन सी टीमें थी? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका जो कि शामिल हुई थी 1917 में, इटली और जापान। अब अगर हम बात करें दूसरी साइड की टीम, तो वो थे धुरी राष्ट्र यानी सेंट्रल कंट्रीज। सेंट्रल कंट्रीज की बात करें तो वहां से पार्टिसिपेट किया था जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया ने। अब बात करें कि युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो जो ये वर्ल्ड वॉर टू थी ये 11 नवंबर 1918 को खत्म हुई। कैसे खत्म हुई? जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ युद्ध समाप्त हुआ। और परिणाम क्या हुआ? जो मित्र राष्ट्र थे, जो अलाइड कंट्रीज थी, उन्होंने इस वॉर को जीत लिया। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संधियां जो कि कब हुई? 1919 से 1920 के बीच में। तो जो सबसे पहली संधि थी वो थी वर्साई की संधि, जो किसने साइन की? जर्मनी ने। कब? 1919 में। जो दूसरी संधि थी वो थी सेंट जर्मन की संधि, जो कि ऑस्ट्रिया ने 1949 में साइन की। और जो तीसरी संधि थी वो सैब्रे की संधि, तुर्की ने 1920 में साइन की। और इसमें जो वर्साई की संधि है, इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी माना जाता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जर्मनी हार गया था, तो उस पर भारी आर्थिक और सैन्य दंड थोपा गया और राष्ट्र संघ की स्थापना यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। उसके सिवाय यूरोप और मध्य पूर्व की राजनीति का मानचित्र जो पूरी तरीके से बदल गया। चार बड़े साम्राज्यों रूसी, जर्मन, उस्मानी और ऑस्ट्रो हंगेरियन का पतन हो गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर टू की, जो कि चली 1939 से 1945 के बीच में। बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939। ये कहाँ हुई? यूरोप, अफ्रीका और एशिया यानी लगभग पूरे विश्व में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। अब बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण था पोलैंड पर आक्रमण। क्या हुआ था? हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया था। दूसरा कारण था वर्साई की संधि, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया, क्योंकि जर्मनी ने इस पर आपत्ति जता दी थी और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इसके सिवाय इसका कारण था राष्ट्रसंघ की विफलता यानी लीग ऑफ नेशन की विफलता। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पक्षकार यानी किस किस के बीच हुआ। तो ये भी दो टीम्स थी। एक था मित्र राष्ट्र यानी अलाइज कंट्रीज, उसमें आ गए इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ यानी रूस और चीन। दूसरी तरफ से थे धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस कंट्रीज, इसमें आ गए जर्मनी, इटली और जापान।
अब बात करते हैं कि इस युद्ध में क्या क्या हुआ। तो इस युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक का एक परमाणु बम गिराया गया, और दूसरा सेम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैट मैन नाम का एक परमाणु बम गिराया गया। और ये दोनों हमले किसने किए थे? अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर किए गए थे, और इसके कारण जापान ने आत्मसमर्पण किया और युद्ध में हार मान ली। और युद्ध का परिणाम कब हुआ? 14 अगस्त 1945 को जापान का आत्मसमर्पण हुआ, और इसी के साथ मित्र राष्ट्रों ने यानी अलाइज कंट्रीज ने ये युद्ध फिर से जीत लिया। अब बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम की, तो उससे क्या क्या रिजल्ट आए। तो सबसे पहला रिजल्ट आया कि यूएनओ की स्थापना हुई 1945 में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके सिवाय अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो महाशक्ति के रूप में विकसित हुए, और उसके बाद शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। किसके बाद? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बात करें कुछ एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रथम युद्ध था वो उसमें टैंकों का उपयोग पहली बार हुआ था। उसके बाद जो अगर हम अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो 1917 में मित्र राष्ट्रों की ओर से अमेरिका शामिल हुआ था। उसके सिवाय एक और फैक्ट है कि हिटलर की जो गुप्त संस्था थी उसका नाम क्या था? गैस्टापो। और वर्साई की जो संधि थी उसको आरोपित संधि भी कहा जाता है। आपने याद रखना कि वर्साई की संधि को क्या कहा जाता है? आरोपित संधि। और जो लास्ट है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ओके, चलिए अब कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि वर्साई की संधि जो 1919 में हुई थी वो किस देश के साथ की गई थी। और दूसरा प्रश्न कि नागासाकी पर गिराए गए एटम बम का नाम क्या था। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो धन्यवाद, और ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।